नमस्कार मित्रों, निर्माण एकेडमी में आपका एक बार फिर से आज बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रोज़ की तरह आज भी एक बार आपके लिए महत्वपूर्ण जीके से संबंधित प्रश्न लाए हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न हैं और ये आपकी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जा रहे प्रश्न हैं। आप इसे अंतिम तक देखिएगा और इसी तरीके से हम 15 दिसंबर तक आपकी एनटीपीसी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराते रहेंगे और आप इसको बिल्कुल अंतिम तक देखिएगा और आशा करता हूं कि आप सभी की एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो आपके ऑप्शन सामने हैं, फटाफट से उत्तर दीजिए आप। तो दोस्तों, इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 98.6%। तो 98.6 जो है ये फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है। अब यहाँ बात कर लें कि सेल्सियस में मानव शरीर का ताप कितना होता है, तो वो 37 डिग्री होता है, जबकि केल्विन में 310 डिग्री। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। यहाँ शब्द है ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। यहाँ आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर दें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन है, जबकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। तो यहाँ आप इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पृथ्वी में ऑक्सीजन और वायुमंडल में नाइट्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सापेक्षता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था आइंस्टीन के द्वारा, और आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार से जब आइंस्टीन को सम्मानित किया गया था तो वो किस सिद्धांत के लिए, तो वो सापेक्षता सिद्धांत के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तैरने का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, तैरने के सिद्धांत की खोज की गई थी आर्किमिडीज़ के द्वारा। आर्किमिडीज़ ने जो अपना एक सिद्धांत दिया था, उसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि जब कोई भी वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो वो अपने बराबर का भार ही हटाती है, तो इसलिए उसके माध्यम से वो व्यक्ति तैरता है। तो तैरने का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज आर्किमिडीज़ के द्वारा की गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थायराइड ग्रंथ की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। तो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जब फूल जाती है या उसमें अत्यधिक वृद्धि होती है तो वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। आयोडीन की कमी के कारण ही थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये गले में पाई जाती है। इसमें जब सूजन आती है या इसमें अत्यधिक वृद्धि होती है तो वो आयोडीन तत्व की कमी के कारण होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी जो साइटोलॉजी विज्ञान की शाखा है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी सेल्स का। तो सेल्स का जो अध्ययन है या कोशिका का जो अध्ययन है उस विज्ञान का नाम साइटोलॉजी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों, एथलीट फुट जो रोग है ये कवक के कारण होता है, यानी फंजाई के कारण। आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना देते रहिए और मैं उस पर जो है आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है, कवक या फंजाई के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लड क्या है। तो ब्लड जो है दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ आपके ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, जो शरीर के सभी हिस्सों में हो, यानी सिर से पैर तक। तो ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है या तरल संयोजी ऊतक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, या कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का एक हिस्सा है और ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव लिवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? तो दोस्तों मानव लिवर में जो विटामिन मौजूद होता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए को रेटिनाल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। और एक प्रश्न और है कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मानव लिवर में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने प्रतिपादित की थी? तो दोस्तों इसको प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। डार्विन को ही फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है और इन्होंने ही विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न है। सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन का मापन जो है वो पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं? सौर विकिरण मापते हैं। एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और एक प्रश्न आता है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरता है तो इसका क्या मतलब है? तो इससे तात्पर्य है कि उस दिन आंधी बहुत आने वाली है। ऑडोमीटर से क्या नापते हैं? तो किसी वाहन की गति को नापा जाता है, दूरी को नापा जाता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन देख लीजिए, सामने पड़े हैं और आप फटाफट से उत्तर दीजिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टेजन के द्वारा किया गया था। रॉन्टेजन ने ही एक्सरे का आविष्कार किया था। एक्सरे मशीन आप सब जानते हैं कि आंतरिक हिस्सों की जानकारी लेने के लिए एक्सरे मशीन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? दीजिए इसका उत्तर फटाफट से। बिल्कुल, तो स्कूटर का आविष्कार किया गया था जी ब्रॉड शॉ के द्वारा। ऑप्शन बी, जी ब्रॉड शॉ। यहाँ और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। मैकमिलन ने किसका आविष्कार किया है? तो मैकमिलन ने किया है साइकिल का आविष्कार। और जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है, यानी टीवी का आविष्कार किया है। और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो ये सभी आविष्कार आप याद रखिएगा। और स्कूटर का किसने किया है? जी ब्रॉड शॉ ने। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए ऑप्शन, आप उत्तर दीजिए इसका फटाफट से। तो पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों अफीम के फल आवरण यानी फ्रूट कोट से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। और मॉर्फिन का उपयोग कहाँ होता है मैं ये भी आपको बता दूं कि जब इलाज के समय निश्चेतक के रूप में, चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में मॉर्फिन का जो है उपयोग किया जाता है। इससे एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ऑपरेशन होता है तो उस हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा के, और फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसको जितना काटा पीटा जाए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि दालचीनी यानी सिनामोन का उपयोग जो है वो उसकी छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा फूल वाला पौधा है वोल्फिया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है कि सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा है? वो है रेफ्लेशिया। तो वोल्फिया सबसे छोटा फूल वाला पौधा है और रेफ्लेशिया सबसे बड़े फूल वाला पौधा है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? तो ऑप्शन आपके आगे हैं। और हेलोफाइट यानी ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। और हेलोफाइट प्रकार के जो पौधे हैं वो सूर्य प्रेमी कहलाते हैं, और इसका कारण ये है कि वो सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, इसीलिए ये सूर्य प्रेमी यानी सन लवर कहलाते हैं। चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर का
सबसे बड़ा अंग है लिवर, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और लिवर जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यहाँ ये नहीं पूछा गया एक्सटर्नल पार्ट या इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट में देखेंगे तो जो आपकी त्वचा है वो सबसे बड़ा हिस्सा है, ऊपर से नीचे तक हर जगह होती है, जबकि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है लिवर। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताते रहिएगा कि आपकी परीक्षाओं के लिए आपको और कौन सी वीडियो की आवश्यकता है। हम आपके साथ अंतिम तक बने रहेंगे। और आप जो नए आए हैं आज चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।